Okay. Good morning, everyone. Good morning, sir. Thanks, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, yaar. Very good morning, everyone. Okay. तो यार कैपेसिटर पे एक लेक्चर हमारा बाकी था आरसी पर, तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं यार आरसी सर्किट का लेक्चर। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट और, एक स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा डाउट पूछा, मतलब और मुझे लगता है वो क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अभी आप लोग 12th में आ गए हो सारे लोग, तो डेफिनेटली ये डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर? समझ लेते हैं क्या डाउट ये था कि सर अभी कैपेसिटर में कितना बाकी है, तो मेरा क्वेश्चन तो यही है कि कैपेसिटर में कितना बाकी है सिर्फ आरसी सर्किट। अच्छा सर, आरसी सर्किट में कितने क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट डाउट। तो यार क्या लगता है, अगर मैं एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा और एक टेस्ट पेपर में मैं लेट से 30 क्वेश्चंस पिक करना चाहता हूं, तो क्या लगता है आरसी से कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5. 3, 4. ओके, 5 तो बहुत एक्सट्रीम हो गया है यार। 3, 4 में भी मतलब एक्सट्रीम ही मानो, हार्डली 2 to 3। 30 में आरसी के क्वेश्चन कितने रहेंगे? हार्डली 2 to 3। अरे गेस करो ना यार, प्रैक्टिस शीट में देखो यार, 100 क्वेश्चन कैपेसिटर के, हार्डली आरसी के कितने होंगे? 5। हाँ सर. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक चैप्टर में आरसी का वेटेज कितना है? 5%। क्लियर? 5% है। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं बात करूं, जैसे आपने गॉस लॉ में देखा होगा, तो कुछ स्पेशल केसेस थे जहां पर मैंने बताया था कि वेरिएबल का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वेरिएबल का। लेकिन जब आप एग्जाम सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल का हार्डली 25 में से मैं कितना ही क्वेश्चन देता हूं? 2 क्वेश्चन। मतलब वेरिएबल चार्ज डेंसिटी की बातें हो रही हैं। ठीक, तो मैं यहां पर यार बताना क्या चाह रहा हूं, इस बात को आप अच्छे से समझेंगे कि कोई एक चैप्टर है, क्योंकि अभी आप 12th में हो तो डेफिनेटली आप लोग अभी कंटिन्यूअसली 11th का रिवीजन चल ही रहा होगा, नो डाउट 11th का रिवीजन चल ही रहा होगा। बट मैं एक बात बहुत ही फिक्स बता देता हूं, एग्जाम में क्या होता है, ये जो सेक्शन है ना, ये सब इग्नोर कर देते हैं। ये जो वेरिएबल चार्ज का है, ये जो 5% आरसी वगैरह है, ये टफ सी जो चीजें हैं, वो स्टूडेंट क्या करता है, इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि यार टेस्ट में तो मार्क्स ठीक आ रहे हैं, मतलब अगर इसे इग्नोर भी किया, चलो 10% सिलेबस इग्नोर भी कर दिया चैप्टर में से, बचा कितना? 90%। 90% में ठीक ठाक भी किया तो 60% मार्क्स आ जाएगा ना, डेफिनेटली आ जाएगा 60% मार्क्स। और वो मार्क्स बहुत अच्छा है, मतलब आपको भी लगेगा कि 60% मार्क्स बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है, 60% मार्क्स बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एग्जाम की रियलिटी बताता हूँ, एग्जाम में किसी एक चैप्टर से आने के कितने क्वेश्चन चांसेस हैं? किसी एक चैप्टर से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन आएंगे? 5. ओए, 25 क्वेश्चन है, 30 चैप्टर्स हैं, तुम एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन डाल दोगे? अच्छा हुआ तुम पेपर नहीं सेट करते हो। सर हमारे 45 है. 45 होंगे, चलो लो यार, 30 चैप्टर है, 45, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन डाल दोगे? नो सर. डेफिनेटली 1 or 2, डेफिनेटली 1 or 2, मैक्सिमम 1 or 2। अब मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ कि तुमने पूरा हीट एंड थर्मो को एक चैप्टर मान लिया, बेटा हीट एंड थर्मो में 3 चैप्टर है, तब जाके उसमें जो है 4 क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है ना। वेव ऑलरेडी 2 चैप्टर है उसमें, वेव में एसएचएम और पूरा वेव मिला के, तब जाके उससे 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो ऑफ टॉपिक हो रहे हैं हम लोग, वापस आते हैं। किसी एक चैप्टर से चांसेस कितने हैं? 1 or 2 क्वेश्चन की। तो बेटा जब एग्जाम सेट करना होता है ना, तो अगर मुझे 1 क्वेश्चन देना है या 2 क्वेश्चन देना है, तो पता है क्वेश्चन आने के चांसेस कहां से होते हैं? इससे। ये जो स्टूडेंट हटा देता है ना,
उसके चांसेस 50% होते हैं आने के, उस टाइप का क्वेश्चन। और आपने देखा भी होगा, अगर आप प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस ले लो ना, तो उसमें 5 क्वेश्चंस आपको किस पे दिखेंगे, इसी टाइप की चीजों में। आई मीन टू से 5 क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे। यही रीजन होता है कि स्टूडेंट को थ्रू आउट 2 ईयर्स ये लगता है कि उसका स्कोर तो 60 to 70% आ रहा है और एग्जाम में अचानक से कम हो गया। बट एग्जाम में क्यों कम हो गया? क्योंकि एग्जाम में उसका जो फाइट था ना, वो इस 50 के लिए तो था ही नहीं। ये 50 तो उसने इग्नोर ही कर दिया था, और इस 50 में बेटा थोड़े बहुत तो जाएगा ही ना, तो मार्क्स उसको आता है 30-40%। इवन टॉपर्स को भी यही मार्क्स आता है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि उनको लगता है दे आर टॉपर्स। बट क्या एक्चुअली में प्रोसेस सही हुआ क्या? नहीं। उन टॉपर्स ने भी क्या इग्नोर कर दिया? ये 5 to 10% इग्नोर कर दिया, और उस 5 to 10% के चक्कर में उन्होंने एग्जाम में कितना इग्नोर कर दिया? 50%। और इसलिए वो घूम फिर के कुछ इस हालत में आ जाते हैं, जो मैं आपको डेटा बताना चाहता हूं। ठीक है, तो एक रफ डेटा बात कर लेते हैं, एक नॉर्मल बात कर लेते हैं यार। नॉर्मल क्लास में 60% मार्क्स प्लस कितने ही लोग होते होंगे? 10%। 10 to 20% स्टूडेंट ही मार्क्स गेन करते हैं इतने। यार सही है कि नहीं? हाँ सर। 10 to 20%। लेकिन बेटा एग्जाम में 50% से ऊपर मार्क्स, फिजिक्स की बातें कर रहा हूं या टोटल की भी समझ सकते हो, सेम चीज नीट में भी होता है। 50% मार्क्स से प्लस वाले कितने परसेंट स्टूडेंट होते होंगे? एनी आइडिया? कोई गेस करो यार, क्या लगता है कितना परसेंट होते होंगे? 2 to 3। देखें, ये जेई का डेटा है, जेई 2020 जनवरी का डेटा है। 300 मार्क्स का पेपर होता है, और जरा चेक करते हैं कि 150 प्लस वाले कितने होते हैं। ये आगे मैं 150 पर, दिख रहा है कि नहीं यार? हाईलाइट कर देता हूं इसे, ठीक है, और इसे भी हाईलाइट कर लेता हूं। नियरली 8 to 9 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, और उसमें सिर्फ 99 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 150 प्लस वाला विल स्टैंड इन टॉप 1 परसेंटाइल। टॉप 1 परसेंटाइल मतलब नियरली आपको 8000 रैंक आएगा। यार दिख रहा है कि नहीं भाई स्क्रीन? किसी का स्क्रीन अटक तो नहीं गया ना? दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो सेम चीज है यार, सिर्फ नीट में थोड़ा सा बढ़ जाता है। नीट में 50%, आई मीन उसको मैं ले लेता हूँ 100। फिजिक्स में 100 प्लस क्रॉस करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नियरली 4% हो जाते हैं। पर जेई में ये डेटा बहुत ही कम है। कितना है? 1%। तो जो मैंने वो 50-50% की पॉसिबिलिटी बताई थी ना, जेई में 50-50% है, नीट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। नीट में वो जो कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन है वो हार्डली 20% ही दिखते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ठीक है, नीट में स्कोर किया जा सकता है क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट स्कोर कर सकता है, लेकिन जेई में आप रेगुलर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये सब बताने का पर्पस क्या था? तुम लोग को तो अभी यही नहीं समझ आ रहा होगा कि काहे सर टाइम बर्बाद कर रहे हैं 15 मिनट। कोई बात नहीं, टाइम बहुत है, बर्बाद कर लेने दो। आइडिया डेवलप करना चाह रहा हूं आपके पास। क्या आइडिया डेवलप करना चाह रहा हूं? कि while doing the revision or any study, वो जो टफ सेक्शन है ना, जो आपको सो कॉल्ड टफ लगता है और लगता है कि यार इसका वर्थ तो सिर्फ 2 पेजेस ही है, उनको लीव मत करो। इसका मतलब टेस्ट में आप जो 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो 25 में से 5 लीव कर देते हो, लीव मत करो। ऑल क्वेश्चन सॉल्व करो हमेशा टेस्ट होने के बाद, क्योंकि आपने 20 कर लिए, और वो जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है ना, एग्जाम में वो 5 आने की पॉसिबिलिटी होती है पूरी। किसी भी चैप्टर से वो जो 5 आप स्किप कर डालते हो ना,
थोड़े टफ लग रहे हैं छोड़ देते हैं, उनमें से ही एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यार फिर से समझा रहा हूँ और बहुत अच्छे से बता रहा हूँ यार, एक चीज समझ जाओ, कभी भी रिवीजन करो, टफ पार्ट को स्किप मत करो। सुनने में आ रहा है कि नहीं यार? उसे स्किप करना इज लाइक 50% आपने चांस हटा दिया कि वो चैप्टर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा। यार क्लियर है या नहीं? हाँ सर। Yes. हाँ, तो ये बात मैं फिर से रिपीट करता हूँ। खैर टीचर की आदत ही होती है बार बार रिपीट करने की, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप एग्जाम हो या रिवीजन हो, वो जो टफ क्वेश्चंस हैं उन्हें स्किप नहीं करें, अदरवाइज यू विल लूज योर चांस। 50% तो बात ही खत्म। आप 50% तो पीछे ऑटोमेटिक चले गए, बाकी 50 में कितना प्रेशर में गलती करोगे वो तुम ही जानते हो। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया है उन्हें समझ में आ जाना चाहिए था फुल पेपर से। याद है 11th का फुल सिलेबस जो हुआ था? यस उससे सर। आपको फील आ जाएगा कि किसी भी चैप्टर से कैसे रैंडम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तो हमेशा बन ही जाएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा तो मे बी आपको बहुत टाइम लगेगा, और एग्जाम में टाइम बहुत बड़ी चीज है। टाइम गया तो केयरफुल रहे और टफ चीजों को स्किप नहीं करे। आप ये बिल्कुल नहीं सोचे कि एक ही लेक्चर हुआ है आरसी में और छोड़ दो, बाकी तो आता है। एग्जाम में कितने ही क्वेश्चन देंगे सर आरसी के? 2-3 ना, छोड़ देंगे हम। ऐसा नहीं करना। मैंने सी इक्विवेलेंट बताया, अरे सर ने 2 लेक्चर लिए ना सी इक्विवेलेंट पे, चलो छोड़ देते हैं। सर ने कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ाया, सर टफ लग रहा है, छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है यार। अगर सच में आप एग्जाम क्वालिफाई करने के मूड में हैं तो छोड़ना नहीं है, और बेटा अगर मूड में ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? चले शुरू करते हैं अपन। हम स्टडी करने जा रहे थे आरसी में। आरसी में मैं बताऊंगा, मार्क करूंगा कि नीट वाले स्टूडेंट्स में किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं और किस टाइप के आते हैं। ठीक है? अगर मैं आरसी सर्किट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है मेरा कहने का? इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक बैटरी है और एक कैपेसिटर है। एक्स्ट्रा क्या आ गया है यहाँ पर? रजिस्टर। रेजिस्टर। ये 2 तरीके का होता है, एक सच में लगा होता है या फिर एक बोल देता है कि वायर का रेजिस्टेंस इतना है। समझा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है? हमारा टारगेट ये है कि हमें फाइंड करना है कि जब ये रेजिस्टर नहीं था तब चार्ज तो बिना किसी प्रॉब्लम के जा रहा था। ठीक है, हम टाइम निकालते थे क्या कि कितनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा? नहीं, प्रोसेस क्या मानते थे हम? इंस्टेंटेनियस। क्या मानते थे? इंस्टेंटेनियस। हाँ, इसका मतलब बन गया ना एक थ्योरी का क्वेश्चन। अगर रेजिस्टर नहीं है, क्वेश्चन बोल दिया है कि आइडियल कैपेसिटर है, बताओ कितनी देर में चार्ज हो जाएगा? नेग्लिजिबल। हाँ, इंस्टेंटली। और अगर एक नॉन आइडियल है विद लो रेजिस्टेंस, क्या है विद लो रेजिस्टेंस, बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आर आ गया तो ये चार्ज तुरंत होगा क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम। टाइम। और वो फंक्शन आता है बेटा ई टू दी पावर में। इसका मतलब क्या कभी फुल चार्ज होगा क्या? नहीं। नहीं सर। थोड़ा भी रेजिस्टेंस हुआ तो फुल चार्ज में इनफाइनाइट, वो 99.999 पहुंच जाएगा, फुल चार्ज कभी नहीं होगा। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं अब। तो होगा क्या चीजों को? ये बैटरी है, ये बैटरी दोनों सीरीज में लगे हैं ना, तो इन दोनों को वोल्टेज देगी ये बैटरी। हाँ। तो बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा? रेजिस्टर का वोल्टेज और कैपेसिटर का। कैपेसिटर। रेजिस्टर का वोल्टेज देखो, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आया। IR। पढ़ा है कि नहीं? यस सर। इसमें थोड़ा सा बेसिक्स भी है। अगर सीरीज में रेजिस्टर लिखे हैं तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? R1 plus R2। R1 plus R2। ठीक है, आप पता है इसका मतलब आपको। ओके, कैपेसिटर का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? Q by C।
Q by C। अब टारगेट क्या है, मुझे ये फाइंड करना है कि चार्ज किस तरीके से फ्लो हो रहा है। समझ आया क्या फाइंड करना है? चार्ज वर्सेस टाइम। टारगेट क्या है, क्या फाइंड करना है? चार्ज वर्सेस टाइम। टाइम। तो देखो, चार्ज को फाइंड करने के लिए कहीं और चार्ज दिख रहा है क्या? तो हाँ, करंट को क्या लिख सकते हैं? Q by T। dq by dt। फंक्शन के फॉर्मेट में चलेंगी चीजें यहाँ पर, तो जस्ट q by t नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे? dq by dt। dq by dt। अब ट्राई करेंगे कि q को dq के साथ अरेंज कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इसे सबट्रैक्ट करके लेके आया। सिमिलर चीजें और कहाँ पर देखने को मिली थी? न्यूटन कूलिंग। न्यूटन कूलिंग में, याद है ना? ठीक है। यस सर। q को मैं इस तरफ ले आया। अब हमने क्या किया, ये c को एलसीएम लेके इस तरफ ले गए और dq को के साथ किसे रख दिया? q को। तो देखो dq के साथ आ गया ये, और बाकी बचा r इंटू सी, कहाँ चला गया? dt के साथ। यहाँ तक समझ आया कि नहीं बताओ? यस सर। रीअरेंजमेंट कर दिया यार, बाकी कुछ नहीं है। अभी ये बोर्ड से भी हट गया है, तो ऐसा डेरिवेशन लर्न करने की कुछ खास जरूरत नहीं है। अब ये आया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln, और बिकॉज यहाँ पर माइनस क्यू है तो बाहर क्या आएगा? एक माइनस। माइनस। अब लिमिट, जब टाइम 0 था तब चार्ज था क्या? नहीं। नहीं। जब टाइम t हो गया तब कुछ चार्ज q आ गया। तो चले लिमिट रख देते, पहले रखा हमने q, तो यही वैल्यू आ जाएगी। फिर रखेंगे 0 तो क्या आ जाएगा? इसी। ओके, ये हुआ। हमने ये नेगेटिव ले लिया आरसी के साथ में, ठीक। तो ये नेगेटिव ले लिया आरसी के साथ में। अब ये वैल्यू को डिवाइड कर दिया ln a बाई बी, तो ये बन गया। अब इसके बाद क्या किया, इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। पहले क्या ले लिया, रुको, पहले ln को किस में कन्वर्ट कर दिया? ई के फंक्शन। e to the e टू द पावर में। तो ये नंबर हो गया e टू द पावर दिस, और ये आ गया हमारा क्या, जो यहाँ पर ln के साथ में था। अब डिवाइड कर दिए तो ये आ गया 1 माइनस क्यू बाई सी। अब e टू द पावर को 1 के साथ ले लिया और इससे अलग लिख दिया, और ये आ गया हमारा क्या, फाइनल फंक्शन। तो बेटा कुछ नहीं करना, इसको याद कर लो, बस यही मेन है। क्या कि चार्ज कैसे होता है, वो एक्सपोनेंशियली होता है। और मैंने बताया था कि यार थोड़ी सी मैथ लगती है आपको। ये e टू द पावर के फंक्शन मैंने ऑलरेडी वैसे ड्रॉ किए थे, कहाँ पर? न्यूटन कूलिंग में। ये ग्राफ होता है किसका? e टू द पावर प्लस एक्स का। ये ग्राफ किसका होता है? सॉरी माय मिस्टेक, उल्टा बोल गया मैं। उल्टा। ये वाला ग्राफ e टू द पावर एक्स है और ये माइनस एक्स, ठीक। ये है नेगेटिव ऑफ e टू द पावर। देखो ना, e टू द पावर का भी बाहर नेगेटिव, तो मतलब यही वाला ग्राफ लेकिन नेगेटिव में। ये वाला ग्राफ हो गया नेगेटिव, ओके। और इसे शिफ्ट कर देंगे 1 अमाउंट का। तो इसमें जब इस ग्राफ में शिफ्टिंग आएगी 1 की, इस ग्राफ में 1 की वैल्यू एड अप होगी, फाइनल ग्राफ आपको इधर का तो मिस हो जाएगा, ये ग्राफ दिखेगा, क्योंकि टाइम में नेगेटिव नहीं आ सकते ना। समझा कि नहीं? ओके, समझा कि नहीं यार ये चीज? हाँ सर। हाँ, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ रहेगा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको लर्न कर लेना है। समझेंगे इस ग्राफ को क्या करते हैं? अगर मैंने टाइम 0 देखा, अच्छा पहले प्योर कैपेसिटेंस देख लेते हैं। अगर ये क्या होता, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होता, मतलब आर क्या होता? आर 0 होता तो e टू द पावर इनफाइनाइट आता। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता? 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। इसका मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो टाइम का कुछ फंक्शन बनेगा क्या? नहीं सर। नहीं, सीधा आंसर आएगा कि कितना मैक्सिमम चार्ज आएगा, C इंटू वी। ये जो E बना है ये क्या है, बैटरी का EMF होता है। E क्या होता है, वोल्ट में ही होता है, ओके। यस सर। अब बात कर लेते हैं टाइम वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है जब वो प्योर कैपेसिटर है, रेजिस्टर में कुछ लॉस नहीं होगा। तो मैक्सिमम चार्ज कितना है उसका, C इंटू ई।
मतलब वो जो C इंटू ई लिखा था वो क्या है, Q मैक्स। Max. एक्चुअल फंक्शन समझ आया, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई आर सी। अब इसमें रख लेते हैं, T की वैल्यू अगर 0 रख दी तो Q की वैल्यू भी 0, क्योंकि ई टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1. और 1 माइनस 1 0। और अगर T की वैल्यू इनफाइनाइट रख दी तो ये हो जाएगा 0, मतलब Q मैक्स। Max. तो ये फाइनल ग्राफ है जो आपको देख के याद रखना है कि चार्ज कैपेसिटर चार्जिंग का ग्राफ क्या होता है। तो 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, Max. मैक्स तक। अब एक नई चीज यहाँ पर डिफाइन की जाती है, क्या, Time constant. टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आरसी। क्यों, क्योंकि इसका यूनिट तो टी जैसा ही होगा ना आरसी का। देखो अपॉन में है ना, ई टू द पावर में, इन दोनों का यूनिट सेम होगा तभी तो कैंसिल होंगे ना। हाँ सर. तो इसे टाइम कांस्टेंट मानते हैं। क्यों, क्योंकि अगर टी की वैल्यू मैंने आर सी रख दी तो कैंसिल होके ई टू द पावर 1 आ जाएगा ना। हाँ. ये वैल्यू जो होती है वो 0.38 के नियर अबाउट होती है। तो देखें टाइम कांस्टेंट का यूज क्या है। अगर मैं बोलूँ आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट P इज इक्वल टू टाउ, तो वैल्यू रख दी हमने, क्या आ जाती है Q की वैल्यू 0.6. 0.60। मतलब एक टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट चार्ज हो जाता है, 63.9. 63%। 2 देखोगे तो नियर अबाउट 87 और 3 में 95। ठीक, तो ये आंसर्स गेस करने में और चीजों में समझ में आता है। तो ये हमने देख ली यहाँ पर कि अगर 1 टाइम कांस्टेंट होगा तो 63% चार्ज होगा, 2 हो गया तो नियरली 86.45 और 3 में 95। क्लियर। अब बात आती है कि अब बिकॉज रेजिस्टर है तो आपसे क्या पूछ लेगा, Resistance. रेजिस्टेंस है तो क्या पूछ सकता है, Current. करंट, क्योंकि आप V इज इक्वल टू आई आर लगा सकते हो ना। तो आप V इज इक्वल टू आई आर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप क्या यूज करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो जरा इसे डिफरेंशिएट करते, Q को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, Q मैक्स और Q मैक्स ई टू द पावर बन गया। ये समझा कि नहीं, Yes. हाँ सर. ये हुआ। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो Q मैक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0. 0. 0। अब यहाँ पर Q मैक्स रह जाएगा और ई टू द पावर का डिफरेंशिएशन सेम, E to the और सिर्फ ये माइनस क्या आ जाएगा 1 बाई टाउ। तो करंट कितनी आ गई, ये। तो जरा फील करो यार, करंट एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, कम या ज्यादा, from कम हो रही है। इसका मतलब थोड़ी रीअरेंज करते हैं, टाउ का नाम क्या था, आरसी। क्यू बाई सी को क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ लिख सकते हैं ना, EMF. EV. क्योंकि आई इज इक्वल टू आई नॉट दिखना चाहिए ना आपको, और आई नॉट कैसे आएगा, वी बाई R. आर से। तो ये देखो हमने यहाँ पर किया है कि करंट का फंक्शन आता है ये। अब नोटिस करना यार, मैं दोनों के ग्राफ दिखा रहा हूँ आपको। ये फंक्शन समझ आया कि नहीं, पहले बताओ। हाँ और सर. दोनों चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। देखें ये एक्सपोनेंशियली देखो डिके हो रही है। अगर 1 टाइम कांस्टेंट में देखोगे तो वो इसका उल्टा ग्राफ था ना। तो वो अगर 63 हो रहा था तो ये रिमेनिंग कितना आएगा, क्लियर कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि रिमेन बचती है कितनी, इतनी। तो 1 टाइम कांस्टेंट में करंट कितनी डिक्रीज हो जाती है, 63.2. 3.2%। तो चलो थोड़ी सी फाइनलाइज कर लेते हैं चीजों को कि अभी तक क्या सीखा हमने। हमने सिर्फ ये सीखा कि कैपेसिटर चार्जिंग होती है तो कुछ इस तरीके से होता है, और डिस्चार्जिंग नहीं, सॉरी, करंट फ्लो उसमें होता है कुछ ऐसा। बात क्लियर है या नहीं। चार्ज फंक्शन आता है किसका, क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस E to the ई टू द power पावर टी बाई minus. टाउ। हाँ. और जबकि करंट आती है आई मैक्स इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेसिटर बहुत अलग तरीके से काम करता है, देखिएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 0 था तब सर्किट में करंट कितनी थी? मैक्स। मैक्स थी। इसका मतलब जब कैपेसिटर खुद चार्ज नहीं था तो करंट वो पूरी पास कर रहा था। होने दे रहा था। जैसे जैसे वो चार्ज होने लग गया, वो खुद बैटरी बनने लग गया ना, तब क्या करने लगेगा वो? अपोज अपोज। इसलिए सर्किट की करंट क्या होने लगेगी? होगी। ड्रॉप। तो यार ये रीजन समझ आया कि नहीं सबको? यस सर। अच्छा, मैं यही बात बता रहा था कि नीट में यहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आता कि फंक्शन पूछे। जेई में आता है बेटा, जेई में आता है कि राइट द फंक्शन, ठीक है, कि कौन सा फंक्शन करेक्ट है। नीट में क्या आता है समझे, ये पूछता है बताओ हाफ चार्ज कब हो जाएगा, या फिर करंट हाफ कब हो जाएगी। समझा कि नहीं? यस सर। यार तो ये चीजें तो बहुत बार बता चुके हैं ना। अगर करंट को पूछेगा तो कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। क्या लेना पड़ेगा दोनों साइड? लॉग। लॉग। लेकिन अभी ले लोगे तो खराब हो जाएगा। कैसे लेंगे? आई बाई आई नॉट, इसे डिवाइड करके लेंगे ना। हाँ सर। देखिएगा क्या बनेगा, I1 बाई आई नॉट इज इक्वल टू e⁻−t1/τ। अब ले लिया ln, तो क्या हो गया? e हट गया, क्या आ गया? माइनस की बाय टाउ। बैठो, ये हो गया t1। अब पूछ रहा है दूसरे टाइम में करंट बताओ, ln आई नॉट, और ये क्या आ जाएगा? -t2/τ। टाउ। दोनों को डिवाइड कर दो, सॉल्व कर दो। समझा कि नहीं? सर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब वो टाउ पता होगा तब सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ सर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ln ही सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं सही है, सही है, सही है। अगर टाउ नहीं दिए तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, अगर टाउ दिए तब फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, हाँ सर। तो ये चीज मैंने कहां पर ऑलरेडी बताई थी? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में, सही कहा। एसएचएम में भी बताया था और फिर न्यूटन कूलिंग में भी। ये दोनों में आप जाकर एक बार एक दो क्वेश्चंस देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरीके से डिके होता है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें सारे उसमें आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आता है? फंक्शन बनाने का। नीट में नहीं आता है, जेई में आता है। फंक्शन बनाना सबको समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि फिगर वगैरह देख के सॉल्व करना। ये तो मैंने एक कैपेसिटर बताया ना आपको। क्या एग्जाम में एक ही कैपेसिटर रहेगा या एक ही रेजिस्टर रहेगा क्या? नहीं सर। तो चलते हैं थ्योरेटिकल और बाकी सारे क्वेश्चन की तरफ। देखो रिजल्ट को समझने का ट्राई करेंगे आराम से। इस ऊपर वाले फॉर्मूले से हमें क्या रिजल्ट आया बताओ। सबसे पहला रिजल्ट, जब टाइम 0 है, मतलब क्या वर्ड यूज करेगा? इनिशियली। इनिशियली। कैपेसिटर से करंट कितनी जा रही है? मैक्स। अगर मैक्स जा रही है इसका मतलब कैपेसिटर कुछ तो अपोज ही नहीं कर रहा, तो कैपेसिटर किसके जैसे काम करेगा? वायर। तो इसका मतलब जब भी कभी क्वेश्चन आरसी का आएगा और बोलेगा व्हाट विल हैपन इनिशियली, तो इनिशियली तुरंत कैपेसिटर को हटा के क्या डाल देना है वहां पर? वायर। मतलब आरसी एक्चुअली आरसी रह ही नहीं गया। तो ये देखो, ये सी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, बट इनिशियली फिगर कैसा दिखेगा? इन दोनों को सॉर्ट कर दिया। समझा या नहीं बताइए? हाँ सर। जल्दी से इसे याद करो, समझो, पहले दिमाग में बैठानी है सारी चीजें, तब आगे क्वेश्चन कर पाओगे। इनिशियली आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ आपको क्या करते रहना है? कैपेसिटर को शॉर्ट। ओके, यस सर। तो अब आपसे पूछा, देखिएगा फिगर, देखिएगा मेरा, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और 6 वोल्ट की बैटरी है। मेरा क्वेश्चन ये है, इनिशियली व्हाट इज द करंट फ्रॉम द बैटरी, बताओ। तो V इज इक्वल टू
I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R। V है 6, बताओ R इक्विवेलेंट कितना है सर्किट का। 2 2 बहुत बढ़िया यार, तुम लोग होशियार हो गए हो क्या। ये दोनों कैसे लगे हैं रेजिस्टर, Parallel. तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 इंटू R2, क्योंकि उल्टा चलता है, 10th में भी किया होगा आपने। 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 9. आंसर क्या आ गया 2। आपने रखा 2 और करंट कितनी आ गई 3 एम्पियर। और ये हो गया गलत। क्या लाइन बताई, अब पढ़ो। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक यार, अभी सही है। कैपेसिटर अगर वायर कनेक्ट करोगे तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, T0 पर सही है, गलत नहीं है। जब कैपेसिटर हटा के वहां पर वायर बनाओगे तो दोनों रेजिस्टर काम में आएंगे ना, हाँ सर। तो सही है। एक केस आएगा जिसमें कैपेसिटर हट जाता है, अगर कैपेसिटर हट गया तो ये रेजिस्टेंस तो वेस्ट हो जाएगा ना, तो आर इक्विवेलेंट में इसे काउंट नहीं करेंगे। नहीं करते। ठीक है, ये एग्जांपल अभी मुझे नहीं देना चाहिए था, कोई बात नहीं। ठीक है, पहला लेकिन थॉट क्लियर हुआ कि नहीं। कैपेसिटर को इनिशियली क्या करते हैं, भूल वायर जाते हैं, वायर बना देते हैं। ओके, अब सोचो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या होगा, क्वेश्चन रीड करें, बताएं क्या समझ में आया। कैपेसिटर का भी पोटेंशियल बैटरी जितना हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, बैटरी जितना नहीं होगा, टर्म यूज करेंगे फुली चार्ज। क्या, फुली चार्ज। फुली चार्ज, बैटरी जितना नहीं, क्योंकि मान लो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है तो क्यों बैटरी जितना होगा, है ना। हाँ सर। तो क्या लाइन समझ में आई कि टी इनफाइनाइट पर क्या होने वाला है, वहां पर करंट थ्रू कैपेसिटर नहीं जाएगा। नहीं जाएगी, तो कैपेसिटर कैसा काम करेगा, ओपन सर। ओपन सर्किट। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर हट गया और ये कैपेसिटर भी हट गया, तो क्या आप बताओ सर्किट में करंट जा पाएगी क्या, नहीं यहाँ सर। से करंट आएगी, ये तो ब्रेक हो गया ना, करंट जाएगी क्या, नो सर। नहीं। तो आफ्टर इनफाइनाइट टाइम व्हाट इज द करंट विथड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, 0। 0। बहुत बढ़िया, अब समझिएगा। सोचो ये कैपेसिटर ही नहीं था क्वेश्चन में, अब बताओ एक ही कैपेसिटर था, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इनफाइनाइट टाइम, बैटरी से करंट कितनी जाएगी, अब जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी। क्यों, ये ओपन करोगे तो कौन सा खराब हो जाएगा रेजिस्टर, ऊपर वाला। R3, ये तो काम करता रहेगा ना अपना, हाँ सर। समझा ना। तो पक्का करंट सॉल्व करेंगे। ओके, यस सर। तो अभी चीजें समझ आई, T0 और टी इनफाइनाइट का मतलब क्या है। अच्छा, टी इनफाइनाइट का एक और स्पेशल टर्म यूज करता है, क्या, स्टेडी स्टेट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कहने की जगह वो क्या टर्म यूज करता है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब चीजें फ्लक्चुएट होना बंद हो गई हैं और सब अच्छे से चार्ज हो चुका है। तो देखें फिगर, जैसे ये फिगर बनाया मैंने, दिख रहा है फिगर। अब अगर इसका इनिशियल डायग्राम बनाना है तो क्या बनेगा, सी को वायर समझ लिया, समझा कि नहीं। तो अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, R2 R3, उसके बाद आर के साथ सीरीज में। सीरीज में। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेटा, कंफ्यूजन बहुत होती है, क्योंकि आर का जो एडिशन फॉर्मेट है वो सी से उल्टा चलता है, ठीक है ना। अगर मैं पूछूं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम या फिर मैं पूछूं आफ्टर स्टेडी स्टेट, तब क्या होगा इस कैपेसिटर का, रिमूव कर देंगे, तो R3 में करंट नहीं जाएगी और आंसर क्या होगा, R1 और R2 किस में है, अब सीरीज में। सीरीज में। तो कंक्लूजन समझ आया, यस सर। तो करंट समझ आई कि नहीं, बताइए। हाँ सर। नंबर 2 पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो आपको तो पता है क्यू क्या होता है, C इंटू V कैसे निकालेंगे। क्या इस कैपेसिटर को वोल्टेज जो मिला है वो बैटरी के जितना है क्या,
नहीं सर। नहीं। आप देखो R3 में करंट जा रही है क्या? नहीं। तो R3 तो वेस्ट है, भूल जाओ R3 को। इसका मतलब कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली? R2। तो कैपेसिटर का वोल्टेज किसके जितना होगा? I इंटू R2। R2 के जितना। समझ आया कि कैपेसिटर का वोल्टेज कैसे निकालते हैं? अभी शायद किसी ने बोला था कि सर बैटरी जितना हो जाएगा, मैंने मना किया था। समझा कि नहीं? यस सर। पक्का क्लियर है? तो आराम से टाइम ले, कोई जल्दी नहीं है। ये दो ही केस है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नीट में भी, सिर्फ इन दो छोटी सी बातों को लेके। अच्छे से फील करें ये दो बातें समझ में आई या नहीं, ये देखें इनिशियली क्या होता है और स्टडी स्टेट में क्या होता है। यस सर। ठीक है भाई, बाकी लोग भी बता दे। Yes. समझा? Yes. चलो ठीक है, तो देखते हैं एट एनी इंस्टेंट टी क्या होगा। तो ये तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, टी वाला फॉर्मूला। हाँ सर। बट एक स्टोरी बदलेगी। जब सिंगल बैटरी था तब आंसर क्लियर था। क्यूमैक्स का आंसर क्या था? C/E। क्या अभी C इंटू ई होगा? नहीं। देखो इस केस में दिखाया ना क्या आंसर आया था। समझा कि नहीं? समझा कि नहीं यार ये? हाँ सर। तो कभी भी क्वेश्चन लिखने में तुरंत बैटरी मत चिपका देना, यहाँ पर वोल्टेज सर्किट सॉल्व करके निकालेंगे। ओके। यस सर। अच्छा, फिर क्यू मैक्स हो गया, फिर इसके बाद क्या? टाउ। टाउ। तो आपको पता है कि सर टाउ तो आरसी जैसे निकालते थे। अब आर क्या निकालोगे भाई? सिंगल था तो आर लिख दिया, मल्टीपल है तो क्या करोगे? आर इक्विवेलेंट। लेकिन बेटा ये वो आर इक्विवेलेंट नहीं है, ये अलग तरीके से देखते हैं। ये आर इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस होता है? बैटरी के अक्रॉस नहीं, किसके अक्रॉस होता है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस। मतलब समझना, मैं नेम देता हूँ R1, R2, R3। बताओ बैटरी के क्रॉस क्या फीलिंग है? R2 और R1 पैरेलल, और उसके बाद सीरीज में R3 के साथ। अब देखना कैपेसिटर के फीलिंग में, फील करो कि कैपेसिटर खुद बैटरी है और बैटरी मतलब अब कुछ नहीं है। तो अब बताओ मुझे कौन सीरीज पैरेलल है? तो अब देखो, फील करना, अच्छे से ध्यान दो। यहां से करंट निकलेगी तो स्प्लिट होगी ना दो पार्ट में। समझा कि नहीं? तो कौन पैरेलल में है? R3. R2 एंड R3। R2 एंड R3। समझा कि नहीं? क्योंकि इन दोनों ब्रांचेस में है, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, और दोनों मिलके फिर किस में जा रही हैं? R1 में। तो R2 एंड R3 पैरेलल होगी और फिर जा रही है वो R1 में सीरीज में। तो ये डिफरेंस आने वाला है टाउ के साथ। टाउ के साथ जो आर इक्विवेलेंट है वो किसके अबाउट है? कैपेसिटर। कैपेसिटर के अबाउट। तो तीन ही मेजर केसेस है। नंबर 1 T0, क्लियर है या नहीं? नंबर 2 T इनफाइनाइट, क्लियर है या नहीं? यस सर। और T फाइंड करने के लिए आपको चाहिए Q, और Q फाइंड करने के लिए आपको चाहिए C इंटू V, और V फाइंड करने के लिए करंट वगैरह तो चाहिए ही ना, ये वाली। हाँ सर। मतलब इनफाइनाइट तो सीखना ही पड़ेगा। और फिर आता है लास्ट टाउ। टाउ में आर इक्विवेलेंट क्या है? Across वो कैपेसिटर। हो जाएगा। तो चले देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर मार्क किया है। आर इक्विवेलेंट क्या है? रीड कर ले, यहाँ पर लिख दिया क्या है। क्रॉस कैपेसिटर। तो फिर बैटरी का क्या करेंगे? तो टेंशन नहीं लेना, बैटरी को क्या मान लेना है? एक वायर। वायर। और सी इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? ये तो बैटरी के क्रॉस, ये एक्चुअल जैसे लिखते हैं वैसे ही होगा। ओके। बस जब सी इक्विवेलेंट लिखेंगे तब रेजिस्टर्स को भूल जाएंगे। मतलब रेजिस्टर को क्या कंसिडर करेंगे? वायर। wire. और क्यू मैक्स अगर फाइंड करना है वो तो स्टैंडर्ड तरीका है, क्या? V फाइंड करो। V इज द मैक्स पोटेंशियल अक्रॉस द
कैपेसिटर। और मैक्स पोटेंशियल कब आता है? टी इनफाइनाइट पर सॉल्व करके। ओके, तो अगर सबको सारी चीजें क्लियर हैं तो चले थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू फील कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ सर। चले, आप बताएंगे सबसे पहले व्हाट इज द इनिशियल करंट। इनिशियल फिगर क्या बनाएंगे? रेजिस्टेंस को वायर बना। रेजिस्टेंस को वायर? क्या बोल रहे हो? कैपेसिटर कैपेसिटर को वायर। तो कितने कैपेसिटर, कितने रेजिस्टर बचे? आर और आर कैसे हैं ये आर और आर? पैरेलल पैरेलल आएगा आंसर। r/2 और ये 2r फिर उसके साथ कैसा होगा? सीरीज। तो कितना आएगा? 5 तो आई कितना आएगा? आई इज v बाई आर। समझा कि नहीं? तो कितनी करंट आएगी? 2/5 टाइम्स ऑफ ई बाई आर। पहला क्वेश्चन समझ आया या नहीं? हाँ सर। ये मैक्स है या मिनिमम करंट है? कौन सी करंट है ये? मैक्स। मैक्स। नंबर 2 सॉल्व करें। चलो सॉल्व करो। क्या करना है फाइनल के लिए? कैपेसिटर को ओपन करेंगे। ओपन कर देंगे। तो क्या इस वाले आर में आ पाएगी करंट? नो सर। नो सर तो कितना हुआ आर इक्विवेलेंट फाइनल के लिए? या दोनों किस में आ गए? सीरीज में। सीरीज 3R। तो इसका मतलब करंट कितनी आ गई? E/3, मतलब 1/3 E/R। अब फील करो, ये था 2/5, मतलब कितना है मैथमेटिकली वैल्यू? 0.4। 2.4 और ये कितनी है? 0.33 इसका मतलब सर्किट में कैपेसिटर चार्ज होने के वजह से सर्किट की करंट बदल गई है, और ज्यादा चेंजेस नहीं है, 4 और 3 के अराउंड। ओके, यस सर। ठीक है। तो बताओ यार, दो चीजें समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सर। तो देखो, इनका मैंने जो है फिगर बना के एक्सप्लेन कर दिया हुआ है यहाँ पर कि t0 पर क्या दिखेगा। फिगर क्लियर है? आंसर भी आई गेस क्लियर है। करंट है 2/5। नंबर 2, इनफाइनाइट पर ये वाला कैपेसिटर हट गया, तो ये कैपेसिटर हट गया और करंट आ गई है। कोई डाउट यहाँ तक? अब नहीं। पूछ रहा है फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज में इनफाइनाइट लेते हैं या इनिशियल लोगे? इनफाइनाइट इनफाइनाइट। तो फाइनल चार्ज Q क्या होता है? C इंटू V होता है इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल। तो जब ये वायर, ये रेजिस्टर में करंट ही नहीं आ रही, तो ये तो वायर ही हुई ना। तो हाँ क्या सर। ये दोनों पॉइंट बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या? नहीं सर। तो इनका वोल्टेज क्या डायरेक्टली ही है? नहीं, इनका वोल्टेज क्या है? आर का जितना। आर के जितना है। तो इस V का आंसर होगा I इंटू आर के जितना, और I है 1/3 इंटू आर। तो देखो कितना आया है पोटेंशियल। 3। अब देखो गलती हो जाती ना, जो बिना मतलब बिना दिमाग लगाने वाले बच्चे हैं वो सीधे आंसर लिख देते हैं क्या, क्यू मैक्स C इंटू फुली। ई। नहीं, इस बार कैपेसिटर को उतना वोल्टेज ही नहीं मिलेगा। कितना वोल्टेज मिलता है? E/3। E/3 ही मिलने वाला है। क्लैरिटी आया कि नहीं? यस सर। अच्छा, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा और जान जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि ये बैटरी ही थी, ये रेजिस्टर में लॉस होके रिमेनिंग वोल्टेज बच जाएगा ना। हाँ सर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि ई में 2R के क्रॉस लॉस, तो 2R में डेफिनेटली 2/3 आने वाला ही, तब भी आंसर क्या आएगा? 1/3। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बताइए यार, क्यू मैक्स समझा कि नहीं? यस सर। चले क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्या हमने लिस्ट किया हुआ है। इनिशियल करंट ओके सबको, फाइनल करंट ओके सबको, फाइनल चार्ज ओके। अब क्या लिखना बाकी है? फंक्शन चार्ज एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट। तो क्या आंसर आएगा क्यू का? क्यू का आएगा CE/3 1 माइनस e⁻ टाउ। अब टाउ फाइंड करते हैं। टाउ होता है R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट।
तो सी तो रेगुलर निकालते हैं, तो एक ही सी दिख रहा है, सी ही है। आर कितना दिख रहा है? तो आर बेटा ये नहीं है कि पैरेलल लगा के ये सीरीज, नहीं, किसके अबाउट आर फाइंड करना होता है? कैपेसिटर कैपेसिटर। और बैटरी को एक वायर मानेंगे। अब फील करना, इट इज लाइक कि ये कैपेसिटर नहीं है, क्या है ये? एक बैटरी है। बैटरी। तो देखो करंट पहले गई आर में और उसके बाद इन दोनों पार्ट में स्प्लिट, और ये पूरे मिक्स हो रहे हैं। तो कौन पैरेलल में है? और आर और टू आर। तो आर एंड टू आर का निकाल देंगे पैरेलल और इस आर के साथ सीरीज। चले चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ चल लेते हैं। तो टाउ फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर बना ली अपनी बैटरी, और ये देखा कि सर्किट में आर है एक सीरीज में और टू आर और आर पैरेलल में। तो इनका आया 2r/3 और ऐड कर दिया तो आ गया 5r/3, और सी रख दिया तो सी इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो ये बन जाएगी हमारी क्या फाइनल इक्वेशन। और करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? मैक्स करंट रखते हैं तो मैक्स, यहाँ पर सर्किट में देखें करंट कितनी हो गई और ये कितना हो गया। अब आप सोचो कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि आई मैक्स हमारा कितना आया था? 2/5। कोई बताएगा? हमारा आई मैक्स तो 2/5 आया था भाई, हमने यहाँ पर 1/3 क्यों लिख दिया? 1/3 तो कौन सा आई था? इनिशियल। हाँ, नहीं इनिशियल मतलब मैक्स था ना, करंट तो मैक्स होती है ना, ये इनिशियल है। हाँ, ये थी 1/3 क्या थी एक्चुअली? फाइनल। फाइनल। तो बताओ यार ये क्या गड़बड़ क्या हुआ? कुछ तो अलग हुआ, फील करके बताओ कि क्या लगता है, क्या चेंजेस है? यहाँ 1/3 क्यों लिखा है? क्या ये फाइनल वाली लिखी है? ओके, एक 2 मिनट सभी लोग थोड़ा होल्ड करेंगे, और नेट कनेक्शन क्या हुआ है? मेरी वॉइस आ रही है क्या क्लियर? यस सर। थोड़ा कट होती है सर। थोड़ा कट हो रहा है ना, वेट कर कट हो ना, 2 मिनट होल्ड कर बिल्कुल।
ओके, देखें यार, थोड़ा समझते हैं, 10 मिनट्स लगेगा, थोड़ा नेटवर्क गया हुआ है वाईफाई। अगर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही तो आप लोग बता देंगे, मैं थोड़ा सा स्लो करूंगा। ओके, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, वॉइस बहुत ब्रेक हो तो बताइएगा आप लोग। चले, मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पर हमने डिफरेंट करंट यूज की है। रीजन क्या है हमारा? रीजन है ये जो मैक्स करंट होती है ये किस में होती है? कैपेसिटर। कैपेसिटर में। जबकि ये जो हमने 2/5 निकाली थी ये किसकी थी? बैटरी। बैटरी की। समझ आया कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो इसका मतलब कैपेसिटर में कितनी करंट आ रही थी इनिशियली? देखो, यहां से जा रही थी कितनी? 2/5, और यहाँ पर रेजिस्टर कितने थे? 2। आर। तो कितनी स्प्लिट हो जाएगी यहाँ पर? हाँ। दोनों सेम है ना, तो कितनी होगी? हाफ हाफ ना? 2 तो बाय कितनी बचेगी? 1/5 1/5। 1/5 1/5। ओके यार, यहाँ तक ओके है? यस। हाँ, ये 1/3 नहीं, फिर 1/5 ही होगा। गड़बड़ हो गया यहाँ पर, क्या रहना चाहिए यहाँ पर? 1/5। अभी क्लियर आया कि कौन सा करंट यहाँ पर लिख रहे हैं हम? कैपेसिटर। ओके, तो कैपेसिटर की करंट। अब क्वेश्चन में अगर जानबूझ के आपसे पूछेगा कि नहीं आप बैटरी वाला बताओ, बैटरी का करंट, तो फिर आप बैटरी वाला यूज करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बताना है? वर्क डन बाय बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। तो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इनिशियली कितना चार्ज था, कुछ नहीं, फाइनल कितना चार्ज हो गया, ये देखना पड़ेगा। और ये चार्ज का डिफरेंस इनटू वी बैटरी, वही आपको क्या आंसर दे देगा? वर्क। वर्क डन बाई बैटरी। तो मुझे लगता है वर्क डन बाई बैटरी क्लियर है आप लोगों को, काफी बार हम सॉल्व कर चुके हैं वर्क डन बाई बैटरी। ओके ना? समझ आया कि नहीं वर्क डन बाई बैटरी? यस सर। ठीक है, गुड। अब इस पे हीट वगैरह भी पूछ सकता था, तो हम बता सकते थे कि कैपेसिटर चार्ज कितना हुआ है, हाफ सी, और उसका मैक्स पोटेंशियल कितना आया है? E/3। क्लियर है या नहीं? तो कैपेसिटर में कितनी एनर्जी सेव हुई है? जबकि बैटरी ने कितना वर्क डन किया? 1/3। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो ही पूरी किस में चली गई होगी? हीट लॉस में। हीट लॉस में। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको पूरा ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर को ऑलरेडी आपने क्या दे दिया? चार्ज। चार्ज। मतलब उसके पास Q मैक्स है, तो इसका मतलब इसके पास एक वोल्टेज होगा, V इज इक्वल टू Q/C। और जैसे ही एक रेजिस्टर से इसे कनेक्ट कर दोगे ये तुरंत अपना चार्ज लॉस करने लगेगा। किस फॉर्मेट में? हीट। हीट। क्योंकि रेजिस्टर स्टोर थोड़े करेगा, रेजिस्टर कोई स्टोरेज डिवाइस है क्या? नहीं। बैटरी थोड़े कि चार्ज होने लगेगा, तो पूरा कैपेसिटर का एनर्जी किसमें लॉस होगा? हीट में। तो याद है शायद शीट में क्वेश्चन आया था कि एक कैपेसिटर को चार्ज करके रेजिस्टर से लगाया, कितनी हीट जनरेट होगी? तो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, जो भी कैपेसिटर का CV² होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। क्लियर? यस सर। बट ये नहीं पूछेगा अब आपसे, आपसे पूछेगा बताओ 5 सेकंड में कितनी हीट जनरेट होगी। तो
तो आपको पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का वोल्टेज कितना तेजी से ड्रॉप हो रहा है, वही तो उसकी एनर्जी चेंज बताएगा ना। हाँ सर। मतलब हमें डिस्चार्जिंग में क्या पता होना चाहिए, कैपेसिटर का पोटेंशियल। वोल्टेज। तो देख लेते हैं कि कैपेसिटर का वोल्टेज मतलब सिंपल सी बात है, Q बाई सी। अगर आपको पता चल गया Q तो वोल्टेज पता चल जाएगा ना। तो डिस्चार्जिंग की बात करें तो डिस्चार्जिंग में बैटरी का काम कौन कर रहा है, कैपेसिटर। Q, और IR में लॉस करा रहा है। तो बैटरी का कैप जो वोल्टेज है, सॉरी कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो रेजिस्टर में लॉस कराएगा, और कैपेसिटर का वोल्टेज लिखते हैं Q बाई आर और रेजिस्टर का IR। अब I को लिख दिए क्या, Q by T। dq बाई dt। अब नोटिस करो मैंने नेगेटिव यूज किया, और मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स में ये आपको समझाया है कि करंट होता है dq बाई dt, बट यहाँ पर चार्ज कम हो डिक्रीज रहा हो रहा है, कम हो रहा है। रेट ऑफ चार्ज क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव यूज करते हैं। ठीक, अब Q को किसके साथ रख लिया, dq के साथ, और अपना RC इधर आ गया। तो अब उल्टा हो गया चीजें, जब टाइम 0 था तब चार्ज क्या था, मैक्स। अब t टाइम बाद थोड़ा कुछ Q चार्ज बचा। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln। अब रखेंगे Q, फिर रखेंगे Q मैक्स, Q माइनस Q मैक्स मतलब ln में क्या आ जाएगा 1 बाई, और इधर क्या आ गया, वही T बाई आर सी। अब इसे e टू दी पावर में लिखा तो Q बाई Q की वैल्यू क्या आ गई, e टू दी पावर माइनस आर सी। तो Q की सिंपल वैल्यू क्या आ गई, Q मैक्स e टू दी पावर T बाई टाउ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे करंट ड्रॉप हो रही थी चार्जिंग में, वैसे डिस्चार्ज में कौन सी चीज हो रही है, चार्ज एक्सपोनेंशियली हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं ना, जिस तरीके से चार्ज डिके होगा वही क्या होगा, वोल्टेज का डिके। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q मैक्स बाई C इंटू ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ। समझा कि नहीं यार, सर। तो अब चीजें काम बन जाएंगी इस तरीके से। करंट भी पूछ सकता है, तो डेफिनेटली इसका डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर 1 बाई टाउ बाहर आएगा, टाउ को लिखोगे RC और RC बन जाएगा E, फिर से वो मैक्स करंट ही बन जाएगा। मतलब ये है कि करंट भी सर्किट में क्या होती है, फिर ड्रॉप होती है। क्यों, क्योंकि पहले वोल्टेज एकदम ज्यादा था, ज्यादा सी करंट आएगी, फिर जैसे वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट को भी कम होना पड़ेगा। तो डिस्चार्जिंग सर्किट समझ आया, सर। ठीक है। अभी क्या करते हैं, शीट में 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़ के रखे थे ना, याद है, हाँ सर। मार्क कर लिए थे शायद ना हमने, तो येलो चले कलर। उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट मिनट, हाँ देखें 1 मिनट रुके। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं, 88। स्क्रीन ओके दिख रहा है सभी को, हाँ सर। चलिए 88 रीड करेंगे। अ कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल 100, फिर उसे क्या किया, रजिस्टर से कनेक्ट। रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, ऐसा उसने क्वेश्चन में बता भी दिया है। आफ्टर 1 सेकंड पोटेंशियल कितना बचा, 80। 80। तो 2 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, समझ गया ना यार। इसका मतलब बस कुछ नहीं करना है, दैट V इज V नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस T by tau। टी बाई टाउ। टाउ के बारे में कुछ पता है क्या, नहीं सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, V नॉट को करके ln का डिवाइड करना पड़ेगा, समझा कि नहीं। सर। आंसर आएगा ln V1 बाई V नॉट विल बी, माइनस वगैरह कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, क्या आएगा T1 अपॉन ln V2 बाई V नॉट, और क्या आएगा T2 T2। तो अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर दूंगा तो मेरा तुरंत काम बन जाएगा। देखें इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आंसर आएगा, V1 पहले कितना था
अच्छा चाहिए तो दोनों को फ्लिप करा सकते हो, इससे नेगेटिव आएगा और इससे नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, मन के ऊपर है, कब जरूरत नहीं उतना। ln v1 कितना है 80, 80/100 मतलब कितना आएगा 4/5 अपॉन ln। नेक्स्ट क्या है x हमें फाइंड करना है, x/5 इज इक्वल टू कितना आएगा टाइम 1/2। तो आपको पता है ना कि क्रॉस करेंगे और जो बाहर 2 आएगा उसको किस में ले लेंगे, पावर पावर में। तो ये बन गया स्क्वायर विल बी इक्वल टू x/5। तो बताओ x आ गया कि नहीं आंसर। Yes, sir. एक 5 कट क्या आएगा 16/5 सही है ना, क्या आएगा 16/5। सर x पर 100 है। एक मिनट कुछ मिस हुआ क्या यार। सर वी नॉट 100 है ना, 100 v2/v0। अच्छा v2/v0 सॉरी, ये मैंने 5 पता नहीं कैसे लिख दिया। ओके ये 100 है, अभी सही है। तो कितना हो जाएगा ये 25 4 टाइम्स 64 16 इंटू 4 कितना आ गया 64। समझ आया कि नहीं यार बताइए। यस सर। क्लियर है या नहीं आरसी। ठीक है, ये तो स्ट्रेट था, ये तो एक्सपोनेंशियल चीजों पे था, इसमें आरसी की फीलिंग कम थी। इस पे आते हैं, इस पे देखो आरसी की फीलिंग आ रही है। क्या दिया है क्वेश्चन, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट। क्या फाइंड करना है, करंट थ्रू द बैटरी। बैटरी एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर। स्टडी स्टेट मतलब कब पूछा है, टी इनफाइनाइट पे। और अगर टी इनफाइनाइट पे हुआ तो क्या फिगर बनने वाला है, Capacitor. 4 ohm कैपेसिटर हट गया। तो कैपेसिटर हट गया मतलब ये 4 भी हट गया। तो आर इक्विवेलेंट में सिर्फ क्या आएंगे, यही 3 काम आएंगे, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम क्या आ गया 6 6 3 2 11/6 मतलब आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 6/11 6/11। तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा v आर इक्विवेलेंट मतलब v कितना है 6/6/11 मतलब क्या आ गया 11 एम्पीयर। बताइए समझ आया ना यार। Yes, sir. तो ये अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है, ये हुआ प्योर आरसी का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा फिर ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कैसे निकालते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल। पोटेंशियल। तो जब आप इसके क्रॉस निकालोगे तो ये वायर तो खत्म, इसके क्रॉस पोटेंशियल किसके जैसा दिखेगा, 3 इसके जैसा। तो क्या होगा आई इंटू 3 3। लेकिन अब सब में आई थोड़े निकालते रहोगे, अब थोड़ा कॉमन सेंस देखो कि ये सब लोग किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली। बैटरी। Back ये भी कितना है, 6. ये सब 6 वोल्ट है। क्या कुछ 4 ओम में लॉस हुआ क्या, नहीं, नहीं। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 6। 6। समझ आया कि नहीं यार। अब ये मैं लिख के नहीं समझा सकता हूँ, अब आप समझ गए। तो क्यू कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 6 कितना 3 माइक्रोकूलम। बताइए आप समझ आया क्वेश्चन। हाँ सर। देख लेते हैं आंसर्स क्या दे रहे हैं। 11 and 3 ओके यस डन। सर। समझ आया कि आरसी को कैसे ट्रीट करना है, सिर्फ आपको जीरो और इनफाइनाइट को अच्छे से समझना है, काम बन जाएगा। ओके चलो 105 तुम लोग करो, सिमिलर क्वेश्चन है 105 सॉल्व करे सब लोग, चले ट्राई 105 ट्राई करे सभी लोग। हार्डली इट शुड टेक 2 मिनट्स।
ओके, वेरी गुड पूर्वा। बाकी लोग भी यार, मुझे तो लगता है 2 मिनट्स भी नहीं लगना चाहिए जब आपको रिसेंटली सॉल्व किया। क्या आंसर है? 180. 180। ठीक है, देखो यार क्या सिमिलर क्वेश्चन हुआ ना, वही वाला पैटर्न कि आरसी के बारे में नहीं दिया है, बस ये डिटेल दिया है, तो हमने कर दिया क्या, ln पहले हो गया वो 240 कहाँ से, 320 से, अपॉन ln मान लेते हैं x वोल्टेज हो गया, वो हमें फाइंड करना है, अपॉन 320 इज इक्वल टू पहला 1 सेकंड था, दूसरा 2 सेकंड। तो आप समझ गए कि इसे सॉल्व करने में क्या आ गया, 240 को सॉल्व कर ले, 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x/320। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये आ जाएगा 16 और 20, मतलब 9 इंटू 20 आ जाएगा आंसर। क्लियर यार, समझा कि नहीं? हाँ सर। चले अब इस सर्किट को देख लेते हैं, बताओ इसमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? Charge. तो बताओ t0 सॉल्व करना है या t इनफाइनाइट? मैक्सिमम चार्ज पूछा है, t0 सॉल्व करोगे या t इनफाइनाइट। इनफाइनाइट? और चार्ज लिखने का तरीका होगा, बस आप किसी तरीके से क्या निकाल लो, v। V. और v निकालने के लिए किसकी हेल्प चाहिए होती है, करंट वगैरह की, क्योंकि बहुत बार मतलब ई नहीं हो जाता है, वी याद है ना। ठीक है, तो आप लोग हमें बताएं कि टी इनफाइनाइट पर सर्किट कैसा दिखेगा, बताइए क्या हो जाएगा टी इनफाइनाइट पर। R1 और R3 काम आएंगे क्या? नहीं। नहीं। No. क्यों? हाँ। क्योंकि ये कैपेसिटर दोनों सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो टी इनफाइनाइट पे कुछ दिखने ही नहीं वाला। टी इनफाइनाइट पे आपको एक बैटरी दिखेगी, उसका एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस दिखेगा और मेन रेजिस्टेंस दिखेगा। ये कितना इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 ओम। मेन रेजिस्टेंस R2 कितना है, देखो R2 कितना है, 4। और बैटरी कितनी है अपनी, 10 वोल्ट। चलो जल्दी से बताओ फिर करंट कितनी होगी इस रेजिस्टर में, क्या होगी करंट? 2. आर इक्विवेलेंट कितना है इस सर्किट का, 5. 1 + 4, यही दो तो बचे हैं, तो हो गया 5, मतलब करंट कितनी आ गई, 2 ओम। 2 एम्पियर। अब जरा देखो क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, V. V। वी। अब आप सोच रहे होगे कि यार V फाइंड कैसे करें ना, क्योंकि दो कैपेसिटर आ गए, समझाया था ना कि कैपेसिटर तो बेसिक ही सॉल्व करते हैं, ये दोनों किस में लगे हैं, सीरीज। सीरीज में, ये दोनों भी Series. में, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका मतलब आप क्या देखो, इस ब्रांच के अबाउट कितना वोल्टेज है ये देखो, तो क्या आएगा, ये कैपेसिटर लगा है और ये कैपेसिटर लगा है, और इस ब्रांच के अलोंग कितना वोल्टेज है, तो ये ब्रांच किससे कनेक्टेड है, R2. R2 से कनेक्टेड है ना, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V विल लुक लाइक I इंटू R2। तो कितना है I, 2, और R कितना है, 4, मतलब कितना वोल्टेज फील होने वाला है। अच्छा, और बेटा सीरीज में लगे हैं दोनों, इक्वल है, तो याद है कैसे निकालते थे, मैंने रूल भी बता दिया था कि V1 V2 कैसे निकालेंगे, V1 याद है ना, C2 C2 अपॉन by C1 plus C1 + C2 इंटू V टोटल। बट इतनी करने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वल है, तो आंसर क्या आने वाला है V1 का, 4। 4. क्लियर। बिकॉज रीजन क्या है, सेम कैपेसिटर। सेम कैपेसिटर है तो हाफ हाफ ले लेंगे। अच्छा ऐसा होगा क्या, कुछ 8 वोल्ट है तो कुछ 4 इस ब्रांच को मिलेगा, 4 इस ब्रांच को, ऐसा कुछ क्या? नहीं। नहीं, पैरेलल है भाई, दोनों के लिए सेम आंसर है। ठीक है, तो 8 वोल्ट हुआ, मतलब एक कैपेसिटर को कितना मिला, 4 वोल्ट। तो चार्ज ऑन वन कैपेसिटर कितना आ जाएगा, Q इंटू सॉरी C इंटू V अक्रॉस द कैपेसिटर। तो कितना आया V अक्रॉस द कैपेसिटर, 4 वोल्ट। मतलब C कितना है, C बताओ,
C3 3 माइक्रोफैरड इनटू V है 4 वोल्ट, तो कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम। तो ये आरसी का एक अच्छा क्वेश्चन बना। तो बेटा लेंदी होते हैं, बट एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन 50% भरे पड़े मिलेंगे। नीट में भी 20% रहते हैं। हाँ नीट में लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है। नीट में जो मैंने अभी एक क्वेश्चन शीट में करा दिया ना, उस टाइप में मतलब जल्दी पता चल जाता है। सिर्फ 3 फाइनाइट पे ये रिमूव कर दो, आपको क्यू वगैरह दिख जाएगा। ओके। Yes, sir. और सिमिलर क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी देखने को मिलते हैं। सर बताएं। सर वो फर्स्ट ब्रांच R2 से कनेक्टेड है, लेकिन वो बैटरी से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना? हाँ सही है, बट ये लॉस है ना यहाँ पर एक छोटा सा आर। सही है आपकी बात, बट इस आर में तो लॉस होगा ना। तो चेक कर लो आई कितना है 2, तो कितने का लॉस हो जाएगा यहाँ पर 2 का। तो एग्जैक्टली बैटरी के क्रॉस एक्चुअली फील होगा ही नहीं। ये होगा 10 माइनस आई आर, मतलब 2 का लॉस बचा कितना। 8। क्लियर। यस सर। एक्चुअली ये चीज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताते हैं। इसे बोलते हैं कि बैटरी ये नॉन आइडियल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे, स्मॉल आर को। ओके ना। यस सर। ठीक है ठीक है। तो डेफिनेटली आरसी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से अपन स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके। बट इन द मीन टाइम आप लोग शीट सॉल्व हो ही गया है। क्या सॉल्व कर लेंगे। DC पांडे। डीसी पांडे अपन लोग फ्राइडे के नियर अबाउट डिस्कस कर लेंगे। और इस बार जो सिलेबस रहेगा वो कैपेसिटर प्लस 11th का कौन सा टॉपिक चल रहा था। NLM हुआ। एनएलएम हुआ, तो वर्क एनर्जी डाल देंगे इसमें। ओके। रेशियो ठीक ठाक रहेगा। 60% ये रहेगा, 60 to 70, 30-40% ये रहेगा। ओके। सर यार क्लियर कि नहीं यार सभी को। Yes, sir. हाँ सर। तो जब तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे 2-3 लेक्चर हमें पिकअप बनाने में लगेगा। कैपेसिटर आप एकदम स्ट्रांग कर लो। और फिर से बोल रहा हूँ, रिवीजन जब भी करो बिना मतलब छोड़ते मत चले जाना। अरे ये टफ लग रहा है, ये ओके लग रहा है, ये तो समझ नहीं आ रहा है, मत करना ऐसी हरकत। एग्जाम का 50% आइडिया आप मिस कर रहे हो। कुछ भी हो बहुत अच्छे से समझना, मे भी वो टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में उस पर हार्डली एक क्वेश्चन ही बनेगा। लेकिन कुछ भी स्किप नहीं करना है। कुछ नहीं कर पाओ तो बस क्या करते रहो अच्छे से नोट्स। नोट। आपको एंड में बहुत बेटर फील होगा कि कैसे नोट्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नोट्स में क्राइटेरिया समझाया हुआ है वही आ रहा है। ठीक है चले। तो यार ये हमारा कैपेसिटर टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। और बीच में टाइम देके मैं डीसी वगैरह के जो भी आपके बाकी रिमेनिंग डाउट्स है वो सब कर लूंगा। ओके ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो फिर आज के लिए इतना काफी रखते हैं। टेक केयर एवरीवन। और एक चीज और, जस्ट मिनट। ये जो सी इक्विवेलेंट सिखाया है ना, पूरा सिमिलर होता है क्या आर इक्विवेलेंट। तो जिसने सी इक्विवेलेंट यहाँ पर नहीं सीखा ना, उसको आर इक्विवेलेंट नहीं समझ आएगा। सिर्फ चीजें बदलती हैं। सीरीज में C1 को ऐसा 1 करके करते हैं, जबकि रजिस्टर में प्लस। डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो सिर्फ पैटर्न बदलेगा, बाकी जो रूल्स बताए थे ना सब के सब वही रहेंगे। इसलिए कैपेसिटर को और अच्छे से स्टडी करना है। ओके हाँ सर। ठीक है। क्योंकि फिर मैं करंट में फास्ट पढ़ाऊंगा। किरचॉफ पढ़ाया था ना यहाँ पर, सब करंट में भी चलता है पूरा। तो कैपेसिटर की अच्छे से स्टडी कर लेंगे वीक में। यस सर। चलो ओके टेक केयर फिर। हाँ बाय 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 सर। Bye, sir. बाय बाय।